नहीं देखी जा रही है। हालांकि 2014 और 2019 का रिजल्ट देखें तो कांग्रेस के पास में एक भी सीट नहीं थी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आज चमोली जिले के दौरे पर रहेंगे अनिल बलूनी, थराली में चुनाव प्रचार करेंगे अनिल बलूनी, और साथ ही आदि बद्री गैरसैंण में भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। गढ़वाल सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी, जो कि आज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। तो पौड़ी गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और आज कई क्षेत्रों में पहुंचेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे और उसके बाद में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील भी करेंगे। चारों धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन की टीम लगातार बद्रीनाथ धाम का दौरा कर रही है। हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर 20 अप्रैल से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं 15 अप्रैल तक बद्रीनाथ धाम में बिजली पानी की व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा, और सड़क को भी सुचारू रूप से शुरू करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। साथ ही बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। कोशिश ये रहेगी कि 20 अप्रैल तक उसको रेस्टोर कर दिया जाए। साथ में जो मास्टर प्लान के वहाँ पे काम होने हैं उसका भी निरीक्षण अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया। वहाँ पे कुछ टीमें हमारी पहुँच चुकी है जो मास्टर प्लान से संबंधित काम को अब सुचारू रूप से संपादित करना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोले जाएंगे। इसके अलावा चारधाम के कपाट खुलने हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से लोगों को कोई भी परेशानी ना हो जब वो यात्रा करने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में कई सारे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। सड़क को भी यहां पर पहले से ठीक किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, अब कुछ ही दिनों बाद में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, तो कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से अब मात्र 40 दिन ही बचे हुए हैं जब ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। जो तैयारियां हैं वो लगातार प्रशासन की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंच रही है, और बद्रीनाथ धाम में जो बिजली की समस्या है, जो पानी की समस्या है, उसको ठीक करने का जो काम है वो किया जा रहा है। सड़क मार्ग पर जो बर्फबारी के बाद जो ग्लेशियर टूट कर आए हैं उनको भी साफ करने का काम जारी है। और अगर हम बात करें तो हेमकुंड साहिब की, तो हेमकुंड साहिब में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। घांगरिया से लेकर हेमकुंड साहिब जो पैदल ट्रैक है लगभग 6 किलोमीटर का, उस पर बड़े बड़े ग्लेशियर टूट कर आए हैं। वहाँ पे थोड़ा सा बर्फ साफ करना एक चुनौतीपूर्ण जरूर रहता है, लेकिन जब सिख रेजिमेंट के जवान सेना के वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कपाट खुलने तक लगभग 20 मई तक बताया जा रहा है कि मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। दोनों ही धामों की अगर बात करें तो प्रशासन बैठक कर रहा है, और जो संबंधित जो विभाग हैं उन्हें समय रहते सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चुनाव के बीच यात्रा संचालित होनी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल चल रही हैं। जी, तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जानकारी साझा करने के लिए नितिन बहुत शुक्रिया आपका। और कांग्रेस के सीनियर नेता और साथ ही पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक और नोटिस आने के बाद में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के चलते इसे दबाव की राजनीति बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि जो गलत नहीं है उसे घबराहट की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाखरू टाइगर सफारी से शुरू हुआ विवाद ईडी से होते हुए लोकसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते सियासी रंग में रंग गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पहले नोटिस के बाद हरक सिंह रावत की बहू और कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई और हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। अटकलें हैं कि दोनों ही कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि हरक सिंह भी लगातार बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। इस बीच हरक सिंह को ईडी का एक और नोटिस मिलने से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी का नोटिस सिर्फ इस बात के लिए है कि वे चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं।
तमाम देश के अंदर आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करी, पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ, ऑपोजिशन के, और जब वो बीजेपी में शामिल हुआ तो सारी कार्रवाई समाप्त हो गई। हरक सिंह जी के मामले में भी ऐसे ही हो रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, चुनाव से पहले कैसे वो भाजपा में शामिल हो जाए, इसका इसीलिए नोटिस दिया जा रहा है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। भट्ट का कहना है, कानून सबके लिए बराबर है, अगर गलत नहीं है तो नोटिस पर घबराहट क्यों? किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस जा रहा है, किसी पे ईडी का नोटिस जा रहा है, उसके लिए व्यवस्था है यार। व्यवस्थाओं के आधार पर किसको नहीं गया? जब कांग्रेस शासन थे तो बहुत लोगों को गया है, हमारे नेताओं को भी गया है, लेकिन उत्तर दिया तो दूध पानी का पानी हुआ। तो इतनी घबराहट किस बात की? किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। हरक सिंह को 2 अप्रैल तो उनकी बहू अनुकृति को 3 अप्रैल को तलब किया गया है। इस मामले में पार्टियों में भले ही हंगामा हो, लेकिन हरक सिंह की चुप्पी कई कांग्रेसियों को खटक रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पहले चरण के चुनाव का नामांकन खत्म होने के बाद में प्रचार अभियान तेज हो गया है। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अजय भट्ट के समर्थन में रैली की। नैनीताल के बेताल घाट में सीएम धामी ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं के बल पर 400 पार का जनता से आशीर्वाद मिलेगा तो प्रदेश के यूसीसी नकल विरोधी कानून और केंद्र सरकार की राज्य को मदद पर जनता से वोट की अपील की है। 5 सीटों पर कमल खिलाने के लिए निकले सीएम धामी ने कांग्रेस के परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही राम भक्ति और साथ ही राष्ट्रभक्ति पर भी वोट मांगे। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, वीर भूमि है और यहाँ से राम भक्त भी, हर एक उत्तराखंडी राम भक्त भी है, राष्ट्रभक्त भी है। इसलिए भगवान राम का मंदिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक राम भक्त का और राष्ट्रभक्त का वोट भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती तो जनता ने ले ली है। इस बार आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में, जवानों में, माताओं बहनों में उत्साह है, लेकिन जनता खुद इस बार आगे आकर मोदी जी को मजबूती देना चाह रही है, इसलिए कोई सामने है ही नहीं। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के डीडी हाट पहुंचे और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में जनसभा की। सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत से फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है, डिमांड बढ़ने पर यह सेवा नियमित कर दी जाएगी। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि मानसखंड माला के तहत में भी विकास किया जा रहा है। सीएम धामी ने डीडी हाट में पैदल यात्रा कर जनसंपर्क भी किया। भारत को जोड़ने वाला पुल बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में हेली सेवा प्रारंभ हो गई है, मुंशियारी के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो गई है, चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट चालू हो गई है, 3 दिन अभी फ्लाइट चल रही है। आने वाले समय में ये फ्लाइट हमारी 5 दिन चलेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, नियमित रूप से इस फ्लाइट को हम लोग चलाएंगे। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला प्रचार के लिए विकास नगर पहुंचे और यहां पर अपने चुनाव ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान गुनसोला ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद में रोजगार की गारंटी, श्रमिकों को गारंटी दी जाएगी। साथ ही गुनसोला ने कहा कि उन्हें जनता का अच्छा साथ मिल रहा है। जनता ने जो है किला भेज दिया और जनता ये बता देगी कि राजशाही के खिलाफ अब ये लामबंद हो चुकी है कि अगर भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड लेवल की पार्टी बोलते हैं जिसको, तो उसे तो किसी का दोहन करने और लाने ले जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों विधायकों को तोड़ रही है, सांसदों को ले जा रही है। देहरादून में बीजेपी के नेता रविंद्र जुगरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल पर बाहरी होने का आरोप लगाया। रविंद्र जुगरान ने कहा कि गोदियाल का शपथ पत्र इसकी पुष्टि कर रहा है कि जुगरान ने आगे ये भी कहा कि गोदियाल की शिक्षा, दीक्षा, बच्चे और कारोबार सब कुछ मुंबई में है। जुगरान ने यह भी आरोप लगाया कि गोदियाल का मुंबई में अपार्टमेंट भी है और गोदियाल की गाड़ियों के नंबर भी मुंबई के हैं और गोदियाल दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं जबकि वो खुद बाहरी हैं और उनका सब कुछ मुंबई में है।
व्यक्ति स्वयं अपने चुनाव के शपथ पत्र में शपथ लेके उत्तराखंड और पौड़ी लोकसभा के मतदाताओं के सम्मुख ये स्वीकार कर रहे हैं लिखित रूप में, वचन के रूप में, कि मेरी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई, मेरी पढ़ाई मुंबई में हुई, मैं पला बढ़ा मुंबई का हूं, मेरा बिजनेस व्यापार धंधा रोटी पानी सब मुंबई में है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, मेरा जो अपार्टमेंट है वो भी मुंबई में है, यानी कि मेरी गाड़ियों के नंबर तक भी मुंबई के हैं, मेरे पे 2 गाड़ियां हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गणेश गोदयाल जी स्वयं कह रहे हैं, शपथ लेके कह रहे हैं, शपथ पत्र में कह रहे हैं। लोकसभा चुनावों में बॉर्डर इलाकों में सख्ती से चेकिंग की जा रही है ताकि दूसरे राज्यों से पैसा ना लाया जा सके। साथ ही अब बैंकों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन हर उस पॉइंट पर नजर बनाए है जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके, जिसके लिए अब सभी बैंकों की भी हर दिन मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी भी अकाउंट में पैसे का बड़ी मात्रा में डिपॉजिट या क्रेडिट होता है तो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को मिल जाए, जिससे खाता धारक से समय पर पूछताछ हो सके। साथ ही बैंकों के एटीएम और कैश वैन को भी अधिक सुरक्षित कर दिया गया है। हम लोग की जो है इलेक्शन टाइम में किस अकाउंट में कहीं ज्यादा पैसा जो कैश विड्रॉल होता है उसके ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग होती है। और हमारा ये भी सिस्टम है, जो बैंक में कोई हाई वैल्यू विड्रॉल होता है कि हाई वैल्यू जमा होता है कोई अकाउंट में, उसके लिए भी हमारा पास अलर्ट आता। हम इफ इट इज द बिजनेस रिलेटेड है कि क्या है, उसमें हमारा नजर है और हमारा सिस्टम भी है। हमारा इनबिल्ट सिस्टम है जो बैंक उसको टाइम टू टाइम हमको कोई ट्रांजैक्शन में अलर्ट करता है और उसके हमारा भी निगरानी है। चुनाव के चलते उत्तराखंड में 35 जगह पर चेकिंग की जा रही है, साथ ही सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं पुलिस का मेन फोकस अवैध रूप से लाई जाने वाली शराब और कैश पर है, जिसके लिए बैंक अधिकारियों के साथ प्रशासन ने मीटिंग की है और हर दिन के ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा रही है, जिससे पता चल सके कि रुपए का किस जगह उपयोग हो रहा है। बेसिकली फोकस शराब और अवैध कैश का है और इसको देखते हुए अभी कार्रवाई भी चल रही है। इसमें कैश को लेकर बैंकों के साथ मीटिंग प्रशासन पुलिस लेवल पर हो चुकी है। कहीं से भी कोई ज्यादा अमाउंट का विड्रॉल अगर हो रहा है, वहां पर कैश जमा हो रहा है बहुत ज्यादा और किसी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है या कहीं से विड्रॉल ज्यादा हो रहा है, तो उसकी सूचना उनको बैंक को, संबंधित अधिकारी को, पुलिस को, प्रशासन को देनी है। चुनाव के लिए हर प्रत्याशी को 85 लाख रुपए तक खर्च की सीमा इलेक्शन कमीशन ने तय की है। हर प्रत्याशी को भी इस खर्चे का ब्यौरा देना पड़ेगा और प्रत्याशी दूसरे के अकाउंट से पैसों का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए ना करे, इसके लिए पुलिस अब पैनी नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।